नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यह संख्या 1700 के पार हो चुकी है। शहर में एक मैसेज जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, जिसमें यह बताया गया कि उल्लासनगर शहर 1 जुलाई से 7 जुलाई तक व्यापारियों द्वारा सेल्फ लॉकडाउन होगा, जिसके बाद शहर में यह चर्चा शुरू हो गई कि व्यापारी कैसे सेल्फ लॉकडाउन करें, जबकि कोरोना का प्रसार रोकने का काम प्रशासन का है। जिस पर हमने शहर के कुछ व्यापारियों से मिले, इस विषय पर बात की। कुछ व्यापारियों का कहना है यह लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कुछ व्यापारी इसके समर्थन में भी थे। कुछ व्यापारी कैमरा पर न बोलकर दबी जबान में उन्होंने बताया, पिछले 2.5 महीनों से जो शहर में लॉकडाउन था, 5 जून को अनलॉक 1 के तहत सरकारी दिशा निर्देशों के हिसाब से P1 P2 के चलते शहर को खोला गया। जब 2.5 महीने से शहर बंद था, पर उनको अपने दुकानों के किराए, उनके दुकानों में बिजली के बिलों का भुगतान और उनके पास काम करने वाले कामगार सबको उन्होंने वेतन दी है। अब तक किराए माफ़ नहीं हुए, वह भी उनसे भर के लिए गए हैं। यहाँ तक कि बिजली विभाग की तरफ से भी उनको पिछले 3 महीनों के बिजली के बिल जो अब बहुत आए हुए हैं, वह भी उनको भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। शासन प्रशासन, शहर के प्रतिनिधि, इनके तरफ से इनके लिए दुकानों के भाड़े माफ़ नहीं करवाए गए, बिजली के बिल माफ़ नहीं करवाए गए, पर फिर से क्यों शहर के व्यापारियों को सेल्फ लॉकडाउन करने के लिए ढकेला जा रहा है। व्यापारियों ने यह भी कहा, अगर प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा तो हम उस आदेश का पालन करेंगे। आइए जानते हैं व्यापारियों का क्या कहना है। भाजपा के जिला अध्यक्ष और नगर सेवक जमनू पुरस्वानी भी इस पर क्या बता रहे हैं। सर, हमने पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दी है, 1.5 महीना 2 महीना लगता है। कोरोना माता तो प्रसन्न नहीं हुई, शायद अब हो जाए। हफ्ता भर बंद करके देखें, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो है तो बेकार बात ये बंद करना है। तो आप इसके समर्थन में हैं? नहीं, समर्थन में नहीं हूँ मैं। अगर ये भला हो रहा है तो मैं समर्थन में हूँ, नहीं हो रहा है जो 1.5 महीना मैं पहले बंद कर चुका हूँ, अभी और बंद करूँगा तो फिर समर्थन में मैं नहीं हूँ। अगर भला हो रहा है तो होने दो, अच्छी बात है। धन्यवाद। मैंने गवर्नमेंट के हर डिसीजन को समर्थन किया है, लेकिन अभी अनलॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने खुद बोल के कि अभी अनलॉक चालू है। अनलॉक में फिर लॉकडाउन लाना गलत बात है। हम व्यापारी का दुकान जब तक कंटिन्यूस नहीं खुलेगा तब तक ग्राहक बाज़ार में आता नहीं है। अभी भी P1 P2 की वजह से ग्राहक नहीं आता है बाज़ार में। जब तक आमने सामने की दुकान नहीं खुलेगी तब तक व्यापारी नहीं कमाएंगे और धंधा भी नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे लॉकडाउन 7 दिन नहीं 15 दिन में भी हम लोग समर्थन करें, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे लिए क्या किया है। सरकार ने अभी तक शहर में एक ऐसी हेल्पलाइन नहीं लगाई है जिसमें आदमी बेड की रिक्वायरमेंट अपनी दर्ज कर सके। आज बेड के लिए हम लोग कई ऐसे आदमियों के पास जाना पड़ता है जिनकी रसूख है। जो कॉमन आदमी है उसको बेड नहीं मिल रहा है, वो दर दर भटक रहा है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो अंदर आने के लिए गेट बंद है, फ़ोन नंबर बोर्ड पे लिखा है तो लगाते हैं तो उठाते नहीं हैं। बेड के लिए आदमी, आपने सभी ने देखा है पिछले दिनों में बेड के लिए तरस तरस के लोग मर रहे हैं। अभी तक म्यूनसिपाल्टी हमारी इतनी बजट है, एक भी हेल्पलाइन नहीं चालू की है जिसमें बेड की रिक्वेस्टेशन की जाए और आदमी को घर बैठे बेड मिले, या जब तक उसको बेड मिले तब तक एम्बुलेंस में डॉक्टर वगैरह नर्स जाके उसको घर में थोड़ा बहुत इलाज चालू कर सके। सर, जो अभी आपने बोला कि भाई आप उनके जो दूसरे दुकानदार हैं उनके समर्थ में है कि नहीं है। अगर यही लॉकडाउन अगर हमारा केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार या थाने कलेक्टर से आता है तो हम उनको सहकार दे सकते हैं, लेकिन अगर आम व्यापारी ऐसा निकलता है भाई अपनी दुकानें बंद करो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आज जो हमारे दुकानदारों को तकलीफ़ है उनकी राहत के लिए सोचे। आज कोई किराया कम करने को नहीं आ रहा है। आज वो बोल रहे हैं नहीं, हम लोग भले 15 दिन आपका दुकान चालू है लेकिन हम किराया पूरे महीने का लेंगे। हम लोग लाइट बिल भी पूरे महीने का भरे, किराया भी पूरे महीने का भरे, अपने सर्वेंट को पगार भी हम लोग पूरे महीने का दे। तो उसके लिए कुछ रास्ता निकालो। लॉकडाउन तो अभी अनलॉक में आ रहा है, अनलॉक 1 चालू हो चुका है, अभी अनलॉक 2 आने वाला है। उद्धव ठाकरे साहब ने बोला है मैं आपको और भी सुविधाएं दूंगा। तो इनसे गुजारिश है, जो पहले आप 9 बजे तक जो टाइम करने का किया था वादा, वो किधर गया वादा। आपने जो मैसेज किए थे आज हम लोग ये करेंगे, आज हम लोग वो करेंगे, तो वो वादे किधर गए। पहले आप उनको तो पूरा कीजिए।
तो बाद में हम लोग 1 से 7 तारीख तक लॉकडाउन में आएंगे ना। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत सारा विफल, उनकी योजनाएं सब कुछ विफल हो रहा है। सर देखिए, मैं दूर तक नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने एक 4 नंबर बाज़ार की तरफ जाऊंगा, जो आज सबसे ज़्यादा मेरे दुकानदार यहाँ पे परेशान हैं। मैं दूसरे दुकानदारों की भी बात नहीं करूंगा, मैं पहले अपने 4 नंबर बाज़ार की बात करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सीमित हूँ। आप देखोगे 4 नंबर में आज हमारा रोड बंद कर दिया है, उसके आजू बाजू में आप देखोगे किसी को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई दुकानदार ऐसा ही बैठा है, अगर मास्क उतार के बैठा है, तो हमारे शासन के कर्मचारी आते हैं तो उनको दंड लग जाता है। उसके बाद P1 P2 वहाँ की तकलीफ़ें सर, मन काफ़ी परेशानी है 4 नंबर में। अगर उनको आना है तो 1 से 7 तारीख तक आइए, ये परेशानी हमको दूर करके दीजिए, हमारे को हल निकाल के दीजिए। देखिए, जो व्यापार है वो हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है। ये व्यापारियों की वजह से पूरा शहर चल रहा है। आज इतनी जो टैक्सीज पूरे शहर में भरी जा रही हैं, ये सिर्फ हमारे बिजनेस की वजह से, व्यापारियों की वजह से भरी जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो फेडरेशन है, लास्ट टाइम भी हमने कमिश्नर से मिलकर, कमिश्नर से बात करके जो शहर के दुकानों का टाइमिंग था वो हमने सवेरे 9 से 9 के लिए मांग की थी। कमिश्नर ने उस चीज़ को मान्य किया था। वो चीज़ हमने बाहर आकर प्रेस को हमने जो है वो उनको हमने मैसेज पूरे शहर में दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि उस अच्छे कार्य को भी विफलता में, असफल करने में वो अपना पूरा योगदान लगा रहे हैं। मैं ऐसा चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग दिया जला के आ रहे हैं तो कुछ लोग दिया बुझा के आ रहे हैं। तो शहर के लिए, व्यापारियों के लिए ये कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज व्यापार जिंदा होगा तो हम लोग चल पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति पार्टी आपस में कुछ भी करे, लेकिन उसके बीच में व्यापारियों को कहीं भी पीसा नहीं जाए, उनको हमें सहयोग करना है। उसी प्रकार से आज मुझे काफ़ी फ़ोन आई कि भाई ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये 7 दिन का लॉकडाउन है। तो मुझे जो फ़ोन आई है, मैं अपने व्यापारियों को सिर्फ इतना सूचित करना चाहता हूँ कि जब तक कोई सरकारी कोई भी आदेश नहीं आता है, कारपोरेशन हो, कलेक्टर हो, कोई भी, जब तक सरकारी निर्णय नहीं आ रहा है, आदेश नहीं आ रहा है, तब तक हम जो है उस पर विचार नहीं कर सकते। ये जो मैसेज है, ये इन्होंने अपनी अपील की है, शहर को अपनी तरफ से अपील की है, लेकिन ये सरकारी जो है वो निर्णय नहीं, आदेश नहीं है। तो हम उस स्टैंड पे हैं कि जब भी सरकारी निर्देश आएगा, हम उनके नियमों का पूरा पालन करेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका का शासन और प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने में पूर्ण रूप से विफल हुआ है। हमने कई पत्र कमिश्नर को दिए, आयुक्त को दिए। जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उनकी टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है, और यह जो पीरियड होता है 6-7 दिन का, उसके अंदर लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट के लिए 100 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था के लिए हमने पत्र दिया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। व्यापार के विषय में भी शहर में अलग अलग चर्चाएं हैं। हम लोगों ने कई बार पत्र दिया था कि दुकान रात तक खुलनी चाहिए, 8 बजे तक। फिर कई संस्थाएं, नए नए नियम होते हैं कि बंद करना है, बाजार बंद करना है। जब एक बार शासन, महाराष्ट्र शासन लॉकडाउन खत्म करने के विषय में सोच रहा है, भारत सरकार धीरे धीरे बाजारें खुलती जा रही है, एक तरफ, दूसरी तरफ हम यह निर्णय ले रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को परेशान करें, व्यापारियों को परेशान करें, यह निर्णय ठीक नहीं है। फिर भी अगर महाराष्ट्र शासन, कलेक्टर या माननीय आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका के बाजारों के विषय में कोई भी उचित निर्णय लेंगे तो हमारी जितनी भी शॉपकीपर की संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सभी का सहयोग रहेगा और हम हर बात को मानेंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कोरोना महामारी शहर से खत्म होनी चाहिए, कोरोना पेशेंटों को बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए, सस्पेक्टेड पेशेंटों के लिए एक अच्छा दवाखाना होना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।